लटकी हुई है, 2-3 तलवारें लटकी हुई हैं, मगर इस्तेमाल नहीं होंगी खान साहब के खिलाफ। जी तो ये अगर आपका ख्याल है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बड़ी टफ लाइन लेगा, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। वो होगा, खान साहब भी कोई रास्ता निकालेंगे, वो भी कोई रास्ता निकालेंगे, और अगर दोनों से कोई रास्ता नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकाल देगा। आई डू नॉट थिंक फॉर अ मिनट दैट एट एनी स्टेज इमरान खान साहब को जुडिशरी डिस्क्वालीफाई करेगी परमानेंटली। अगर हाई कोर्ट से हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देगा, या स्टे हो जाएगी और मामलात आगे चलेंगे। इसी तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो भी एक किस्म के स्टे पे ही होंगे, और उनको इजाजत मिलेगी टू गेट ऑन विद लाइफ। बाद में देखा जाएगा कि कौन सी हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद और क्या होता है और क्या नहीं होता। जाते जाते मैं ये कह दूं कि खान साहब को चाहिए थी इलेक्शन, और खान साहब को चाहिए था आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी अप्रूवल के साथ हो। जरूरी नहीं कि उनका बंदा हो, मगर ना ही नवाज शरीफ का बंदा हो, तो वो भी सेटल हो जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और इलेक्शन हो जाएंगे। फिर देखा जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। बट मेरा ये ख्याल है कि इस तरफ एस्टैब्लिशमेंट बढ़ना चाह रही है, ताकि ये जो सियासी क्राइसिस है जिसका ताल्लुक इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ है, ये रिजॉल्व हो और बात आगे बढ़े। दिस इज माई थियरी। सेठी साहब, मेरा एक मुख्तसर सवाल है और उसके जवाब के बाद मेरे कुछ और सवाल आते हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा ये है मुख्तसर, कि आप ये कह रहे हैं कि अनकरीब इमरान खान कौमी असम्बली के अंदर वापस जाएंगे, ये पहला सवाल है। और तो एक करके करें ना, फिर आप एक एक करके करें, आप लाइन लगा देंगे। आपने भी कहा कि एक सवाल है, फिर आपने उसके बाद और भी बहुत से हैं, तो एक एक करके करें ना जरा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे नहीं याद रहते सारे सवाल। चले पहले ये कर ले। तो बात यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो चले जाएंगे, अगर जरूरत ना पड़ी तो नहीं जाएंगे। अगर डिसॉल्व भी हो जाता है सारा कुछ 1 महीने के अंदर अंदर तो नहीं जाएंगे। अगर जाने से कुछ वहां जाके सेटलमेंट चीजें करनी है तो वो भी तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। आपको पता है इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी ऑलरेडी छोटी मोटी चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं। एक तो ये कि खान साहब ने खुद कह दिया है कि लगता है ऐसे है कि मेरी पंजाब हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इकट्ठे हो रहे हैं और मेरी छुट्टी हो रही है हमारी हुकूमत की। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी इशारा कर, वो आपको पता है कि उनके एटलीस्ट 2 पीटीआई के लोग, एक लियारी में और एक पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया एक एमपीए ने, और कि जी मैं रिजाइन करता हूँ पीटीआई से। और दूसरी तरफ एक साहब हैं जो लियारी में जीते हैं, जिसका हवाला आप दे रहे हैं, वो भी अब वो कह रहे हैं, जी वो कह रहे हैं कि मैंने तो रिजाइन किया ही नहीं। तो ये हवा तो चलनी शुरू हो गई है, सबको एहसास होना शुरू हो गया है कि अब शायद ये रेजिग्नेशन सेशन वाली बात जो है, अगर पार्लियामेंट में जाना पड़ा टू डू समथिंग तो हमें तैयार होना चाहिए उसके लिए जाने के लिए। मगर ये बात इस वक्त मैं समझता हूँ अभी 4-5 हफ्ते हैं बिफोर फाइनल इस पिंडी प्लान की शेप होती है। अभी सारों ने, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने और इमरान खान साहब ने और एस्टैब्लिशमेंट ने अपने मोरे चलने हैं, मगर ये एक ब्रॉड प्लान है जिसके अंदर ये सब कुछ होना जी। अगला सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो अगले इंतखाबात हैं उसमें सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होंगे और सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे। इनफैक्ट मैं इसके बरक्स कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसीलिए पंजाब दिया जा रहा है इनको, ये नहीं कि ये बैठे रहे और अगली इलेक्शन में ये हावी हो जाए। इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि सारी असेंबलीज डिसॉल्व हो सके। फिर खान साहब को, क्योंकि खान साहब का तो मूड नहीं था अपनी असेंबली को डिसॉल्व करने की, अगर वो पंजाब में बैठे होते तो वो क्यों डिसॉल्व करते, उनको तो बड़ा एडवांटेज मिल रहा था। तो अब ये है कि अग्रीमेंट यही होगी कि जी फिर आप तो अगर बैठे रहते हैं पंजाब में भी और केपी में भी और जरदारी साहब सिंध में, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होती नून लीग के लिए। इसलिए सभी को अब डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने पंजाब दे रहे हैं नून लीग को, वो डिसॉल्व करेंगे, आप भी डिसॉल्व करें, आप भी डिसॉल्व करें, बलोचिस्तान में हम करवा लेंगे डिसॉल्व, तो एक ही वक्त सारे इलेक्शन होंगे। सेठी साहब, इस प्लान में कुछ मसाइल, एक मसला ये है कि क्या शहबाज शरीफ हुकूमत घर जाने के लिए तैयार है ऐसे वक्त में, जबकि जी फरमाइए। नहीं ठीक है ना। देखिए ये ना भी तैयार हो तो जाना पड़ेगा। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ये कैसे होता है। तो सवाल ये होगा कि वो जाहिर है वो कुछ तो मांगेंगे ना कि जी हमें, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी एडजस्टमेंट का हिस्सा है। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड, उसके बहुत से डायमेंशंस हैं, आप वहां आ सकते हैं। मगर ये कि जी वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर एस्टैब्लिशमेंट करेगी तो मनना पाएगा ना यार, नहीं मानेंगे तो बाहर निकले कट देते जाएंगे। तो आप तो बड़े सेठी साहब रूथलेस
नहीं रूथलेस यार, मूड में हम रूथलेस मूड, आई मीन यू नो, हम रियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रियल मंजे हुए पॉलिटिक्स। खिलाड़ी हैं हर जगह पे, कोई बच्चे तो नहीं है हर जगह पे। जी सेठी साहब, लेकिन मैं इसके ये सारी ठीक है, इलेक्शंस अच्छी बात है, हो जाए, इमरान खान को भी जरा सुकून आ जाए और ये मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी बनी है खत्म हो, लेकिन ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, ये एक प्रेसिडेंट नहीं सेट हो जाएगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या ऑपोजिशन पार्टी जो है वो उसकी, आप उसकी भी राय ले रहे हैं इसमें? ये तो प्रेरोगेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट और कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर का रहा है, मतलब जी ये तो बिल्कुल फिर सही कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आईनी तो यही रास्ता है। इमरान खान भी यही रास्ता इस्तेमाल करना चाहते थे, नवाज शरीफ ने भी 4 दफा ये रास्ता इख्तियार किया, मगर हर दफा जब ये रास्ता इख्तियार करते हैं, जो आइन की जो रूह थी उसको खास फॉलो नहीं किया जाता। तो अब मेरा ख्याल है कि ये पहला प्रेसिडेंट सेट होगा जबकि आर्मी चीफ की भी जो अपॉइंटमेंट है वो, और लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के साथ आगे से हुआ करेगी। और ये एक प्रेसिडेंस बन रहा है। आपने देखा जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब एक जगह हो जाते हैं तो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला जाता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था कि जी सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास हो, वो मिसयूज ही हुआ है। और फिर वो जब मिसयूज होता है तो वो फिर गले पड़ जाता है प्राइम मिनिस्टर के और सिस्टम के, बिकॉज जो जिसको भी ये लगाते हैं समझे हुए, ये समझ के कि ये मेरा आदमी है, वो किसी का आदमी नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशन का आदमी होता है। और उसको प्रूव करना होता है अपनी इंस्टीट्यूशन को और आवाम को कि मैं उसका आदमी नहीं हूँ जिसने मुझे लगाया है। तो वो फिर जिसे कहते हैं बेंड्स ओवर बैकवर्ड्स टू बी मोर इंडिपेंडेंट एंड मोर इंटरफेयरिंग। तो ये अब मेरा ख्याल है कि जब ये इत्तेफाक से होगा तो देन मे बी we've tried the one route and maybe this route might be better. जितना इत्तेफाक के साथ बात आगे बढ़े वो बेहतर होती है। जी, लेकिन फिर सेठी साहब लेकिन अगर इसी पॉइंट को आगे पुश करें तो फिर ये ऑफिस ज्यादा पोलिटिसाइज नहीं हो जाएगा कि फिर पहले तो लॉबिंग करनी पड़ती थी गवर्नमेंट के साथ, अब ऑपोजिशन के साथ भी। नहीं, पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉबिंग होती थी, या उसके जो किचन कैबिनेट या फैमिली मेंबर्स वगैरह जो रिवायतें हैं माजी की, वो तो यही है। तो अब जो है वो तो हो जाएगा। आपने देखा कि पीडीएम हुकूमत ने तो हर अपॉइंटमेंट जो है वो उसकी अप्रूवल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी है। तो अब रह क्या गया पीछे? खान साहब तो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको हर वक्त जपी डाल के रखे और चढ़ाए। तो अब आपकी जो सियासी जमातें हैं वो तो खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहती हैं कि वो इंटरफेयर करें और वो उनकी हिमायत करें। तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे 58(2)B की छुट्टी कराई और एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट बना दिया, जो कि अभी तक वो न्यूट्रल नहीं है, वो अभी भी इधर उधर होता है और वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रेसिडेंसी वो सपोज टू बी न्यूट्रल। तो अब अगर एक कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट जो है, जो हमेशा जाके आपके गले पड़ जाती है, अगर वहां भी इत्तेफाक हो जाए जैसे ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है, तो मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मगर आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क आउट। मगर अभी तो हकीकत ये है कि ये इस्तीफा होने जा रहा है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, फिर आगे देखा जाएगा।